तारम भित्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। देवालय महावीर भगवान की, गमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कट्टरवर्ती भगवान की जय, जन्मखोद्भव सांगमयी जन्मानी माता की माता जय, कुंभ कुंडाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, तत्रि भट्टाधीश आचार्य श्रवण गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणी आचार्य कक्षी सुसागर जी महाराज की जय, तीन कमनौ करुण महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की वाचना सुन रहे हैं। छठवां अध्याय, छठा हुआ अध्याय है जो कर्मों के आश्रव की विधि को बताता है। कर्म कैसे आते हैं, तो कर्म को आने का द्वार अपने पास ही है। अपना शरीर, वचन और मन, ये तीन के अंदर जितना परिवर्तन आता है, वाइब्रेशंस होता है, प्रकंपन होता है, उसके माध्यम से वो कर्म की वर्णाएं अपने आप खिंची चली आती। जैसे लोहा जितना गर्म होता है तो पानी को उसी तरह से अपनी तरफ सोखता है। चुंबक जितनी पावरफुल होगी, लोहे के कणों को दूर से भी अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसे ही कर्म को हम अपनी तरफ खींचते हैं। तो कर्म खींचने के दो तरीके हैं, शुभा पुण्य से शुभा पाप से। शुभ से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, अशुभ से पाप प्रकृतियों का। तो हम लोग आश्रय तो करते हैं पाप का और फल चाहते हैं पुण्य का। क्रिया करते हैं पाप की, फल चाहते हैं पुण्य का। तो हमारे जीवन में पुण्य कैसे आए, शुभ कैसे आए, तो 7वां अध्याय बताया। 5 पापों को छोड़ना व्रत होना, व्रत कहलाते हैं। व्रत 2 प्रकार के हैं, अनुव्रत और महाव्रत। लेकिन उन व्रतों में भावनाएं होना जरूरी हैं, तभी व्रत कहलाएंगे। तो एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वांग मनोगुप्त क्रियादान निक्षेपण हत्या लोकित पान भोजन। सत्य व्रत की 5 भावना में क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यानानुबीची भाषण। अचौर व्रत की 5 भावना में शून्यगार विमुक्तावाद परोपरोधाकरण भैक्षुदीसा संवादा। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना में स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरान्वीक्षण पूर्वतान्विष्मण स्व शरीर संस्कार त्याग। और अपरिग्रह व्रत की 5 भावना में मनोज्ञा मनोगिंद्री विषय राग द्वेष भजना। परिग्रह कहाँ माना जाता है, जहाँ इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए जीव विकलता को प्राप्त होता है। जो नहीं है उसकी इच्छा करना, जो है उसमें आसक्त होना, और जो जोड़ लिया है वो किसी को नहीं देना, लोभ। इच्छा मूर्छा और लोभ। इच्छा भविष्य की, मूर्छा वर्तमान की, लोभ अतीत का। तीनों परिग्रह। परंतु परिग्रह में जो विशेषता जोड़ी है, इंद्रिय विषय। आदमी ये तो भूल गया
ये एक एक व्रत की 5-5 भावना है। अब एक व्यक्ति के मन में ये आता है कि महाराज हमारा तो पाप करने का मन कर रहा है, हम क्या करें? पाप करने का मन कर रहा है, करें क्या? अगला सूत्र बनाया, हिंसा दिशविहा मुत्रा पाया वध दर्शनम। हिंसादि जो 5 पाप हैं उनमें क्या करना? तो परलोक का तो अभाव हो जाता है, परलोक बिगड़ जाता है और यह लोक में क्या होती है? निंदा होती है, गरा होती है, उपेक्षा होती है। तो जब भी पाप करने का मन करे इस सूत्र को दोहरा लेना अपने दिमाग में। करने के पहले डरो या करने के बाद डरो। तो जिसमें करने के पहले डर लगता है उसको करो मत, और करने के बाद डर रहा है तो उसको भी मत करो। किसने मजबूर किया तुम्हें? तो हिंसा दिश विहा पाया वध दर्शन। ये 5 पाप इस लोक और परलोक बिगाड़ने वाले। एक मुनिराज बगीचे में नसिया जी में बैठे उपदेश दे रहे थे। कुछ युवतियां जो कन्याएं थी उस बगीचे में फूल चुगने आई थी, लेकिन वो मुनिराज का उपदेश सुनने लगे। मुनिराज ने व्रतों का उपदेश दिया। जब उपदेश पूर्ण हो गया, बालिकाएं जाने लगी। एक बालिका मुनिराज से निवेदन करने लगी, प्रभु हमको आप अणुव्रत दे दीजिए। मुनिराज ज्ञानी थे, अणुव्रत दे दिए। लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि जब तू घर जाएगी और तेरा पिता सुनेगा, क्योंकि वो विधर्मी था, कि ये नग्न साधु से व्रत लेके आएगी तो तुझे उसको तोड़वाने का उपदेश देगा। तो मुनिराज ने कह दिया कि तू घर जाएगी तो तेरा पिता कहेगा तू मेरे बिना पूछे और महाराज ने व्रत क्यों दिया। तो अपने पिताजी से ये कहना, वो तोड़ने की बोलेगा, पिताजी से कहना कि पिताजी जिन महाराज से हमने व्रत लिए उनको हमें लौटाना है। अब वो पिताजी तो यही बैठे थे भरे हुए कि मौका मिले लड़ने का महाराज से, कि हमारे बिना पूछे व्रत क्यों दे दिए। कुछ लोग महाराज से लड़ने के लिए हमारे बिना पूछे ऐसा कैसे हो गया। भैया तुम्हारे बिना पूछे सारे काम होंगे, तुम्हारे बिना पूछे ही मोक्ष जाएंगे, तुमसे पूछेंगे नहीं। हाँ, जब तुम महाराज बन जाओ तो फिर पूछ पूछ के काम करना, हम तो बिना पूछे करेंगे। अब वो जो है नागश्री नाम था उस लड़की का।
पिताजी बिगड़ गए, पकड़ करके ले चले। रास्ते में चल रहे थे तो वहाँ पर कचहरी के दरबार की दंडशालाएं थी। एक व्यक्ति को फांसी लगाई जा रही, सूली पे चढ़ा। तो उस बालिका ने पूछा, नागश्री ने, पिताजी ये क्या है? पिताजी कहने लगे, बेटा इसने एक निरपराध जीव को मारा था, इसलिए इसे फांसी की सजा हो रही। तो बालिका कहने लगी नंदश्री के प्रभु गुरुजी पिताजी, यही नियम तो हमने महाराज से लिया है कि किसी जीव को इस तरह से नहीं सताऊंगी। नागश्री ने पिताजी से पूछा, ये क्या है? पिताजी कहने लगे, बेटा इसने निरपराध जीवों की हिंसा की थी, इसलिए इसे सूली की सजा, फांसी की सजा। नागश्री कहने लगे, पिताजी यही नियम तो मैंने महाराज से लिया है कि कभी ऐसे जीवों को नहीं मारूंगी। यदि मैं किसी जीव को ऐसे मारूं तो ऐसी दशा मेरी हो जाएगी, मुझे भी फांसी पर, सूली पर चढ़ना पड़े। फांसी गले से होती है और सूली गुदा से होती है। फांसी और सूली में अंतर है। फांसी में पीड़ा कम होती है, सूली में ज्यादा होती है। अलग अलग सबके लक्षण हैं। पिताजी कहने लगे, अरे इस व्रत को रख ले। थोड़ी दूर और आने गया, एक व्यक्ति को कोड़ा लगाया जा रहा, नहीं झूठ, हाँ एक व्यक्ति को उसकी जीभ छेदी जा रही थी, गाल छेदी जा रही थी, चिल्ला रहा था। उसने पूछा, पिताजी ये क्या है? और इसने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, इसलिए राजा इसको सजा देगा। तो बोले, इस पिताजी यही नियम तो महाराज से लिया है, ऐसी चोरी ऐसी झूठ किसी से नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे ऐसी दशा हमारी हो जाएगी। बोले इसको रख ले। थोड़ी दूर आगे गए तो एक व्यक्ति के नाखून, उंगलियां, नाखून तोड़े जा रहे थे, उंगलियां फोड़ी जा रही थी, और चिल्ला रहा। अब जो है उस व्यक्ति के नाखून उपाड़े जा रहे थे, उंगलियों पर घाव हो रहे। पिताजी ये क्या है? बोले चोरी करते हुए पकड़ा गया था, बहुत बड़ी चोरी इसने की, इसलिए सजा है। ये सजा आज भी अरब देशों में, कुवैत वगैरह में, कोई भी व्यक्ति कोई अपराध गलत करता है तुरंत उसको सजा मिलती है। हमारा देश तो सार्वधार समन्वय है ना। अपराध करने वाला मर जाता है तब तक केस चलता रहता, फैसले नहीं होके देते। फिर आगे गया तो उसने कहा, पिताजी ऐसी दशा, हम तो प्रभु जी यही हमने त्याग कर दिया, हम चोरी करेंगे तो हमारी ऐसी दशा, रख ले इसको। अब थोड़ी दूर आगे गए, एक व्यक्ति को गधा पे बिठाल करके, काला मुंह करके और गले में माला, स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग। अब उसने देखा
नागश्री ने, पिताजी वो गधे पर बैठे थे, काला मुंह किए थे, जूतों की माला गले में डली थी, झाड़ू का मुकुट लगा था। पहले तो नागश्री को समझी नहीं, बाद में उसने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कौन सी बारात लेके आए? पिताजी कहने लगे, बेटा इन दोनों ने समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। ये उल्लंघन करते हुए पाए गए, इसलिए इनका मुंह काला करके गधे पे बिठाल करके जूते की माला, झाड़ू का पिताजी यही नियम तो हमने महाराज से लिया है कि ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। यदि हम करेंगे तो हमारी दशा भी ऐसी हो जाएगी। आप थोड़ी और आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक व्यक्ति को कोड़े लगाए जा रहे थे, वो चिल्ला रहा। नंद श्री ने पूछा, पिताजी इसे कोड़े क्यों मारे? पिताजी कहने लगे, बेटा ये काला बाजारी में पकड़ा गया, ब्लैकमेल में पकड़ा गया, इसलिए इसे सजा। नागश्री के नहीं, पिताजी यही नियम तो मैंने लिया था कि ऐसी चोरी नहीं करूंगी। पिताजी ने उसे बताया कि इसने काला बाजारी किया। तो नागश्री कहने लगी, पिताजी यही नियम तो मैंने महाराज से लिया है कि ऐसा अनावश्यक हम नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हमारी भी दशा है। पिताजी आप चाहते हैं ऐसा करें हम? बोले नहीं बेटा नहीं, बहुत अच्छा है, इस व्रत को भी रख लो। अब वो पहुंच गए बिल्कुल महाराज बगीची के पास, पास में थी। बोले महाराज से तो मिल ही जाए। पहुंचे, अकड़ के, है महाराज आपने मेरी बेटी को मेरे बिना पूछे व्रत क्यों दे दिया? महाराज कहले, तुम्हारी बेटी? ये बेटी तो हमारी है। अब झगड़ा हो गया महाराज में और श्रावक में, झगड़ा हो गया। वो कह रहे वो हमारी है, वो कह रहे हमारी है। अब बाबा जी के कहाँ से आएंगे बच्चे?